दोस्तों, आज विश्व भर में कोविड-19 ने काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। हम लोग को पता ही है, इससे बहुत लोग इन्फेक्टेड हुआ है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 8.9 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आज तक के रेट तक 2 लाख टोटली जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो है 4,26,910 लोग। तो आप समझ ही सकते हो दोस्तों, ये कितना बड़ा पेंडेमिक है। बेसिकली ये इतना डेंजरस इसके लिए बन जाता है कि इसका आज तक ना कोई क्योर मिला है, ना ही कोई फिक्स मेडिसिन है जिससे हम लोग इसको डिफीट कर पाए। बट इसके लिए हमारे पास 2 सोल्यूशन है। पहला जो सोल्यूशन आता है वो आता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हम लोग को काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद अपनी बॉडी इतनी प्रॉपर वे में हो जाएगी कि हम लोग अपने इम्यून सिस्टम से ये बैक्टीरिया डिफीट कर पाए। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो आता है कि बेसिक प्रिकॉशंस, और सारे प्रिकॉशन हाई प्रिकॉशंस पे आपको काम करना है, बिकॉज यू नो दैट दोस्तों कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन एनी क्योर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेने हैं और प्रॉपरली हमेशा मेंटेन करना है अपने हाइजीन को। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी यही जो प्रिकॉशंस लेने के लिए 2 महीने का पूरा लॉकडाउन रखा था। बट आपको जैसे ही पता है, लॉकडाउन के सिचुएशन में जैसा हम लोग को थोड़ा बहुत फायदा हुआ टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक, साथ ही साथ हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिकल स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमारा जो जीडीपी रेट था वो काफ़ी हद तक गिर गया है दोस्तों, और उसी के कारण गवर्नमेंट ने अभी एक ऑप्शन इसके लिए निकाला है कि अभी इकोनॉमी वापस इनको रीबूस्ट करनी है, और उसके लिए उन्होंने वापस ऑफिस स्टार्ट किए हैं, वापस सारे मॉल्स चालू करने का इसका स्टेप चालू है। साथ ही साथ सारे शॉप्स भी ओपन करने के लिए उन्होंने प्रोसेस किया है, बट उसके लिए उन्होंने कुछ प्रिकॉशन क्राइटेरिया रखा है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि बेसिकली हम लोग कैसे प्रिकॉशंस ले पाए। कि पहला जो हमारा इसमें डिवीजन रखा है कि प्रिकॉशंस में पहला डिवीजन होने वाला है कि ऑफिस वाले अपने एम्प्लॉयज का कैसे प्रिकॉशंस रखें, और दूसरा कि हम लोग अपना खुद का प्रिकॉशंस कैसे मेंटेन करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर कि ऑफिस में आप कैसे खुद को प्रिकॉशंस कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो ऑफिस ने करनी है वो अपना जो इंटरनल प्रीमाइसेस है उसको फुल्ली सैनिटाइज करना है दोस्तों। कि फॉर एग्जांपल, अगर आप जब भी ऑफिस ओपन कर रहे हो तो उससे पहले आपको पूरा ऑफिस आपको सैनिटाइज करना है। अगर पॉसिबल है तो वीक में वंस या फिर 2 वीक में एक बार तो एटलीस्ट आपको आपका ऑफिस सैनिटाइज करना ही है दोस्तों। सो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपका ऑफिस सैनिटाइज रहेगा तो आपके लोग भी उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। दूसरी जो चीज़ है कि जो हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं दोस्तों, उसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक ऑडिट हाइजीन मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट भी रखना चाहिए, या फिर एक बंदा जो उसका सारा जिम्मेदारी ले और ये सारा हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखे लोगों से। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपके एम्प्लॉय को, अगर ऑफिस को एम्प्लॉय को बुलाना है तो उनको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि उनके सारे एम्प्लॉय हाईली इक्विप्ड हो, उनके पास ये सारे प्रोटेक्शन चीज़ें हों, जैसे कि मास्क उनको दिया जाए, साथ ही साथ ग्लोव्स दिया जाए, फेस शील्ड दिया जाए, जिससे वो आपका खुद का बचाव काफ़ी अच्छी तरह से कर सके दोस्तों। बिकॉज आपको पता है ये जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जो ड्रॉपलेट से फैलती है, या फिर किसी की छींकने से या फिर किसी के खांसने से फैलती है। और उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप खुद को मास्क लगाइए, एट द सेम टाइम ग्लोव्स का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम कर सको, और फेस शील्ड का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके आँख से ये इन्फेक्शन आपके बॉडी तक ना पहुँचाए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हम लोग को अपना जो टेम्परेचर है वो हर टाइम हर टाइम मेजर करना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है जो हर टाइम बाहर से आने वाले बंदा उसको स्कैन करे। जो बंदा कोई भी बाहर से आए उसको स्कैन करे, उसका टेम्परेचर मेजर करे, और उसी टेम्परेचर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करे कि बंदा ठीक है कि नहीं है। यूजुअली कोविड के केसेस में ऐसा डिफाइन हुआ है दोस्तों कि जिसका टेम्परेचर हाई है तो वो उसका पहला सिम्टम माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं कि इसमें भी असिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं उनके भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण बहुत लोग इन्फेक्टेड होते हैं। तो हम लोग को ज़रूरी है कि हर टाइम जो भी कोई विजिटर्स आए या जो भी अपने एम्प्लॉयज़ आए उसका टेम्परेचर हम लोग को मेजर ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। चौथी जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जिसे बोलते हैं दोस्तों कि एजुकेट योर पीपल्स फॉर द पर्सनल हाइजीन। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि आप में से बहुत लोग ये जानते हो कि कोविड बैक्टीरिया बहुत इन्फेक्टेड है, बहुत इशू क्रिएट कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, और साथ ही साथ उनको पता नहीं है उसको कैसे क्योर करना है या उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो दोस्तों, एज अ ऑफिस
आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज है आप उसको उन्हें हर टाइम एजुकेट करो, उनको पर्सनल हाइजीन का इम्पोर्टेंट बताओ और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज करो, जिससे कि अगर कोई नियर बाय बंदा है तो आप उससे थोड़ा दूर रह पाओ। बिकॉज ये ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके कॉन्टैक्ट से बहुत ज्यादा फैल जाती है। अगर मैं एक और चीज की बात करूँ तो दोस्तों हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट है वो प्रॉपर करनी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस में आपके बंदे आ रहे हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 200 बंदे हैं, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उनका लाइक 10% और समथिंग आपको बुलाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि आपकी वर्क फोर्स अच्छी तरह से मैनेज हो पाएगी, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज हो पाएगी। अगर मैं बात करूं कि अगर सेल्स में कोई बंदा है तो सेल्स की टीम के एक बंदा कोई बुलाए फॉर एग्जाम्पल, या फिर आईटी में कोई बंदा है तो उसका एक बंदा बुलाए, और अल्टरनेट डेज ऐसे आईटी के लोग या फिर सेल्स के लोग आते रहेंगे, या फिर अकाउंट्स के लोग आप बोल सकते हो कि आपके ऑफिस के लोग अल्टरनेट आते रहेंगे और वर्क फोर्स मैनेजमेंट होता रहेगा। जो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एज रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है जिसको ऑलरेडी पहले से ही हेल्थ इश्यूज है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको एज रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर कोई हेल्थ हिस्ट्री है, तो उसको हमेशा यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि उसको अगर हो सके तो आप वर्क फ्रॉम होम करवाइए। वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी आप सबके लिए। और अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के और बढ़ते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है दोस्तों कि ऑफिस में अगर आपका काम हो रहा है तो दैट इज गुड, अगर आपको मैंडेट है तो ही चाहिए। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम काम हो सकता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप घर से काम करिए। तो जिससे क्या होगा कि आप घर से ज्यादा काम कर पाओगे और एट द सेम टाइम ज्यादा किसी से कांटेक्ट न होने के कारण आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आप ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको पता है कि जैसे कि कैफेटेरिया एक डिसिप्लिन मैनेजमेंट आपको रखना चाहिए, कि कैफेटेरिया में एक रेगुलेशन रखना चाहिए, जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कैफेटेरिया में जाता है तो उसका अल्टरनेट टाइम ऑफ मील रहना चाहिए, लंच का अलग अलग टाइम होना चाहिए, जिससे हर कोई अलग अलग टाइम पे जाए और हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके फिर वहाँ पे खाना खा पाए। तो ये मेरे कुछ टिप्स है ऑफिसर्स के लिए जो ऑफिस को हाईली एकदम स्ट्रिक्टली लेवल पे ये मैनेज करनी चाहिए, और इसके साथ ही उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि आप खुद का प्रिकॉशंस कैसे रख सकते हो, व्हाट यू नीड टू डू। तो बेसिकली आपको पता ही होगा दोस्तों, कोविड ऐसा फैलता है जिसमें आपको पता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट होता है। जब आपकी छींक निकलती है या फिर आप कभी खांसते हो तो उसमें से ये ड्रॉपलेट सारी नियर बाय सराउंडिंग में फैलते हैं, या फिर आपकी जो नियर बाय सराउंडिंग है उनके जो सर्फेसेस है उन पे लगती है। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपको खांसते वक्त या फिर कभी छींकते वक्त आपका हाथ हमेशा सामने रखना है और कॉन्स्टेंटली जाके हाथ जितना ज्यादा हो सके हैंड वॉश करना है, या फिर सैनिटाइजर का यूज कंपलसरी करना है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है दोस्तों कि कोई भी ऐसा सरफेस जिससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट मत करो जो इन्फेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ आपका ऑफिस का डेस्कटॉप, या फिर आपके मोबाइल्स, या फिर आपकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, या फिर जो भी कोई भी, अगर आपकी कार हो या फिर आपका डोर हो या फिर बायोमेट्रिक हो आपके ऑफिस का, उसको डायरेक्टली आप टच करना अवॉइड कीजिए दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो जो प्लेसेस है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और जब भी आप उसको टच करें उसको एक चीज हमेशा याद रखिए, उसको पहले सैनिटाइज कीजिए और उसके बाद ही अगर आपको जरूरत है तो ही उसको टच कीजिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है दोस्तों वो आती है सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। मैं आपको एक स्नैप भी शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि WHO ने ये कहा है कि ऐसे बहुत से चांसेस है कि ऐसे बहुत असिमेंटिक कैरियर्स मतलब जिनके पास जो कोविड से इन्फेक्टेड है बट उनके पास कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता, बट फिर भी वो एज अ कैरियर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो उसको फ्लो करके लेके जाते हैं, उनको उससे कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, बट मे बी देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि सामने वाला जो बंदा है उसको इससे इन्फेक्टेड हो जाए। सो वो एज अ कैरियर काम करते हैं और उसी को कहते हैं असिमेंटिक कैरियर। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ऐसे बंदों से आपको दूर रहना है, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जो भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदे को कुछ नहीं है। आप हमेशा कोई भी बंदे को थोड़ा सस्पेक्टली देखो और थोड़ा प्रिवेंटली रहो कि बॉस मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है और उसी हिसाब से मुझे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैरियर्स हैं, असिमेंटिक कैरियर्स हैं जो बाहर घूमते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चीज हम लोग को करना है दोस्तों वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एसेंशियल प्रोटेक्शंस
जो हमको करने हैं वो आपको जरूर करने हैं। बेसिकली अगर हो सके तो हमेशा ये चीज याद रखिए दोस्तों, आपको मास्क कंपलसरी पहनना है, रबर ग्लव्स कंपलसरी पहनने हैं, और फेस शील्ड अगर हो सके तो आपको ये पहनना ही है। अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, सो जिससे आप किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर भी लो तो आपकी ये प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपको काफी हद तक सेव करने में चांसेस करेंगे। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कि आप में से बहुत लोग ये जानते हो कि अभी ऑफिस ने सबको बुलाया है, सब लोग ऑफिस में जा रहे हैं, बट अगर इफ इन केस आपका ऐसा काम है जो आप घर से भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या फिर कोई बेसिक अकाउंटिंग पर्सन है जो आपका एक्सेल में काम हो सकता है, या फिर टैली वाला बंदा है, या फिर कोई भी बंदा जिसका घर से ही काम हो पाए, तो उसको हमेशा ये याद रखना है दोस्तों कि ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस योर पीपल्स, या फिर आप भी ऑफिस भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आपको वर्क फ्रॉम होम करने की रिलेबिलिटी दे और आप वो वर्क फ्रॉम होम कर पाओ। और सबसे बड़ा जो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि आपको हमेशा कभी ना कभी किसी से मीटिंग करने की जरूरत पड़ती है, या फिर अपनी टीम से टीम मीटिंग करना है, या फिर चैट मीटिंग करना है, तो दोस्तों इसके लिए हमेशा कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज होती है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप यूज करती है। अगर एग्जांपल देने की बात करूँ तो स्काइप है, रेनबो है, देन जूम है, so there would be a possibility, even Cisco WebEx है, वेबिनार है, आप उस पे भी मतलब मिलके उस पे गैदरिंग कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर ये कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे तो जो हाईली गैदरिंग प्लेसेस है या फिर जो भी मीटिंग स्पेसेस है आप उसको अवॉइड कर सकते हो, और घर पे बैठ के या फिर कोई भी प्लेस पे बैठ के आप एक साथ गैदरिंग भी कर सकते हो विदाउट एनी टचिंग। और अगर मैं और बात करूँ तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि हमेशा सैनिटाइज रखना है आपकी चीजों को और पर्सनल बिलोंगिंग को। अगर आप मोबाइल, लैपटॉप और भी कुछ चीज है जैसे कि डोर्स है, आपकी बाइक है या फिर आपके व्हीकल है, तो उसको हमेशा आपको ये याद रखना है दोस्तों, टच करने से पहले आपको उसको थोड़ा सैनिटाइज करके लेना है और उसके बाद ही उसको टच करना है, सो दैट एटलीस्ट अगर उस पर इन केस कोई कीटाणु हो तो वो जर्म्स ऑलरेडी किल हो जाए। और अगर आप बात करोगे तो अवॉइड आउटसाइड फूड। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आउटसाइड फूड भी बहुत ज्यादा चांसेस कि वो इन्फेक्ट कर सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि आप आउटसाइड फूड जब आप बाहर जाओ तो आउटसाइड फूड भी थोड़ा कम यूज करो। तो दोस्तों ये मेरे कुछ टिप्स है आपके पर्सनल और ऑफिस यूज के लिए, तो होपफुली आपको इसका काफी इस्तेमाल होगा आने वाले फ्यूचर में, और होपफुली आप इससे काफी हद तक बचे रहोगे। तो मेरा दोस्तों आपको सजेशन है, प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए, बिकॉज एज आई सेड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और हमेशा ध्यान रखिए खुद का, और होपफुली आपको आफ्टर लॉकडाउन भी ज्यादा कुछ इशू ना आए, और ऑल द बेस्ट फॉर यू आफ्टर लॉकडाउन वेज। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ ही साथ दबा देना, साथ ही साथ लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और कमेंट को भी जरूर दबा देना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू।